चलो, हम लोगों ने स्पीड तक कवर कर लिया था। अब नेक्स्ट हम लोग टर्म डिफाइन क्या करने जा रहे हैं? नेक्स्ट हम लोग टर्म डिफाइन करने जा रहे हैं वेलोसिटी। अच्छा, इतना सबको मालूम है कि नहीं मालूम है कि जब हम स्पीड की बात करते हैं तो स्पीड हमारी स्केलर क्वांटिटी थी, लेकिन जब हम वेलोसिटी की बात करते Yes, हैं sir. तो सबसे पहला पॉइंट क्या था कि वेलोसिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर का मतलब क्या हो गया? वेक्टर का मतलब है कि इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और साथ में इसका क्या होगा? डायरेक्शन। डायरेक्शन भी। अब वहां पे जनरली हम लोग क्या बोलते हैं? वहां पे जनरली हम लोग बोलते हैं कि अगर ग्राउंड है और अगर मैं बोल रहा हूं कि ग्राउंड पे कोई पर्सन 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, ग्राउंड है, ग्राउंड पे कोई पर्सन 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पर्सन एक सेकेंड में 20 मीटर का डिस्टेंस क्या करेगा? ट्रेवल करेगा। तो ये जो 20 मीटर पर सेकेंड है, ये बताओ हमारी स्पीड है कि नहीं है? यस सर। यस तो यहां पे हम कहीं पे भी डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर इसी डायग्राम में मैंने इस तरह से एक एरो पुट कर दिया तो अब तुम क्या बोलोगे? तुम बोलोगे पर्सन 20 मीटर पर सेकेंड से किस डायरेक्शन में जा रहा है? पॉजिटिव पॉजिटिव एक्स एक्सिस, है ना? तो अब तुम बोलोगे पर्सन 20 मीटर पर सेकेंड से पॉजिटिव एक्स के अलोंग जा रहा है, और यहां पे अगर हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि 20 मीटर पर सेकेंड हमारी क्या हो गई? वेलोसिटी बन गई। अच्छा, सबसे पहले वेलोसिटी की डेफिनेशन लिखो रहा। बताओ वेलोसिटी को हम क्या डिफाइन, स्पीड को हमने क्या डिफाइन किया था? स्पीड को हमने डिफाइन किया था डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम। तो वेलोसिटी की जो जनरल डेफिनेशन होती है, वेलोसिटी की जनरल डेफिनेशन क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी। इसको हम क्या डिफाइन कर रहे हैं? इसको हम डिफाइन कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में जो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होता है वही हमारी क्या होती है? वेलोसिटी होती है। अब जब भी हम वेलोसिटी की बात करेंगे तो वेलोसिटी को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक जो होती है, एक होती है एवरेज वेलोसिटी, एक होगी हमारी एवरेज वेलोसिटी, और दूसरी हमारी क्या होती है? दूसरी होती है हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और इतनी चीज हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि एवरेज वर्ड कब यूज करना है और इंस्टेंटेनियस वर्ड कब यूज करना है। एवरेज वर्ड यूज करेंगे जब कोई भी चीज हम टाइम इंटरवल में देखेंगे, यही था नहीं था वहां पे? यस सर। और इंस्टेंटेनियस की हम बात करेंगे जब हम कोई वेलोसिटी किसी टाइम पे क्या कर रहे होंगे? मेजर कर रहे होंगे। तो वहां पे रिजल्ट याद होगा, हमने इस तरह डिफाइन किया था कि मान लो टी इक्वल टू 0 पे पर्सन चलना स्टार्ट करता है और कुछ टाइम बाद पर्सन यहां कहीं पहुंच जाता है, और मान लो अभी टाइम हो गया यहां पे 5 सेकेंड। अब मैं अगर तुमसे पूछता हूं कि 5 सेकेंड के टाइम इंटरवल में पर्सन की वेलोसिटी क्या थी, तो हम कौन सी टर्म की बात कर रहे हैं? अबे अगर मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि 5 सेकेंड बाद पर्सन की वेलोसिटी क्या है, तो हम कौन सी वेलोसिटी की बात कर रहे हैं? एवरेज की। लेकिन एवरेज वेलोसिटी, है ना? लेकिन मैं अगर तुमसे बोल रहा हूं कि पर्सन की वेलोसिटी 5 सेकेंड पे क्या है, 5 सेकेंड पे पर्सन की वेलोसिटी क्या है, तो वो कौन सी हो गई? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गई। इतना याद है कि नहीं याद है? यस सर। अच्छा, अब बताओ ये तुम्हारी पर्सन की इनिशियल पोजीशन है कि नहीं है, और ये हमारी पर्सन की फाइनल पोजीशन है कि नहीं है? और ध्यान, पर्सन स्ट्रेट लाइन के अलाउंग चल रहा है,
तो पर्सन का जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा वो हमेशा होगा फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। फाइनल। अच्छा, वेक्टर का सिंबल तुम लोगों को बताया है ना मैंने? तो अब यहाँ पे ध्यान रखना, जो डिस्प्लेसमेंट रहेगा उसको हम डिनोट करेंगे डेल्टा आर वेक्टर से। तो जब हम डेल्टा आर लिखते हैं तो डेल्टा आर क्या बताता है? डेल्टा आर बताता है पर्सन या पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट। आर क्यों लिखते हैं हम? क्या? आर आर का मतलब क्या आर होता है? डिस्प्लेसमेंट से डिनोट करता है, तो डेल्टा आर को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो जो एवरेज वेलोसिटी आती है उसका फॉर्मूला लिखो वहां पे। जो एवरेज वेलोसिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसका फॉर्मूला होता है डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। लेकिन तुम लोग की बुक में ऐसा नहीं दिया होता है। तुम लोग की बुक में क्या बोलता है? तुम लोग की बुक में बोलता है कि एवरेज वेलोसिटी को लिखो केवल वहां पे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। देखो, म्यूट करो या किसी का माइक ओपन है। तो जो एवरेज वेलोसिटी रहेगी, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और इसका सिंबल यूज किया जाता है डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। ध्यान, एवरेज वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है और इसका डायरेक्शन डिपेंड करता है डेल्टा आर पे। डेल्टा आर का मतलब डिस्प्लेसमेंट। जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा वही डायरेक्शन वहां पे क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी का होगा। अब बताओ, एवरेज वेलोसिटी को हम डिफाइन क्या करेंगे? एवरेज वेलोसिटी को हम डिफाइन करेंगे, इट इज डिफाइंड एज रेशो। किसका रेशो है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल का। तो लिखो, इसकी डेफिनेशन लिखो जरा एवरेज वेलोसिटी की। देखो वहां पे एवरेज वेलोसिटी को हम क्या डिफाइन कर रहे हैं? इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज, it is defined as displacement divided, it is defined as displacement divided by the lapsed time, it is defined as displacement divided by the lapsed time। जो टाइम बीत गया है उससे हमें क्या करना है? डिवाइड करना है, तो हमें क्या मिल जाएगी? एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगी। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डेफिनेशन लिख लो। लेकिन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अभी हम लोग नहीं पढ़ते हैं, उसका फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं क्लास 11th में। तो अभी जो भी तुम वेलोसिटी पढ़ोगे वो एवरेज पढ़ोगे। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को लिख लो वहां पे, द वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, द वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, the velocity at a particular instant of time is known as instantaneous velocity. Sir, please repeat. The velocity at a particular instant of time, the velocity at a particular instant of time is known as instantaneous velocity, is known as instantaneous velocity। लिखा है इतना? Yes. लिख लिया ना? और इसकी यूनिट क्या होगी? वेलोसिटी कोई सी भी हो, अगर एसआई सिस्टम में जाओगे तो इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड होगी। सीजीएस में जाओगे तो इसकी यूनिट क्या होगी? सेंटीमीटर पर सेकंड होगी वहां पे। बताओ, इतना समझ में आया कि नहीं समझ में आया?
हुआ कि नहीं हुआ इतना क्लियर? हुआ सर। चलो Yes, अब एक क्वेश्चन लिखो। लिखो वहां पे, इफ अ पार्टिकल टेक्स 20 सेकेंड, if a particle takes 20 seconds to complete one revolution, if a particle takes 20 seconds to complete one revolution on a circular track, to complete one revolution on a circular track of radius 14 meter, 1/4 of radius 14 meter. If a particle या if a person takes 20 seconds to complete one revolution on a circular track of radius 14 meter, then find out the average speed, then find out the average speed and average velocity, then find out the average speed and average velocity of the particle after 50 सेकेंड। तो कितना टाइम इंटरवल बोल रहा है? टाइम इंटरवल बोल रहा है आफ्टर 50 सेकेंड। तो बताना है 50 सेकेंड बाद पर्सन की एवरेज वेलोसिटी क्या है और एवरेज स्पीड क्या है। बताओ, पर्सन इस तरह सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है कि नहीं मूव कर रहा है? अबे है ना? यस सर। yes, sir. और ये हो गया सर्कल का सेंटर। अच्छा, वन रिवोल्यूशन का टाइम कितना है? वन रिवोल्यूशन में उसने टाइम कितना लिया है? टाइम लिया है 20 सेकेंड। अब मान लो पर्सन कहां पे है? पर्सन या पार्टिकल है ए पॉइंट पे। तो जो भी पर्सन और पार्टिकल है वो तुम्हारा ए पॉइंट पे है। अब सबसे पहले क्या कैलकुलेट करो? सबसे पहले वहां पे कैलकुलेट करो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। हमें सबसे पहले ये फाइंड आउट करना है कि पर्सन कितने चक्कर कंप्लीट करेगा। अब कैसे कैलकुलेट करोगे? 20 सेकेंड। देखो, वन रिवोल्यूशन में उसको टाइम कितना लगता है? 20 सेकंड्स। 20 सेकेंड। अब मुझे अगर एन रिवोल्यूशन कैलकुलेट करने हैं, मुझे अगर नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कैलकुलेट करने हैं, तो हम क्या करेंगे? टोटल टाइम दिया है, टोटल टाइम को डिवाइड कर दो टाइम टेकन इन वन रिवोल्यूशन। एक की वैल्यू हमें मालूम है और हमें कैलकुलेट करना है 50 में ऐसे कितने होंगे। तो डिवाइड करोगे तो बताओ ये कितना आएगा? ये 2.5 रिवोल्यूशन आएगा कि नहीं आएगा? यस सर आएगा। अच्छा, 2.5 का मतलब क्या हुआ? 2.5 का मतलब ये पर्सन यहां से चला यहां पे गया। बताओ एक रिवोल्यूशन कंप्लीट हुआ कि नहीं कंप्लीट हुआ? हुआ सर। फिर उसके बाद पर्सन यहां से गया, पर्सन यहां पे आया। बताओ 2 रिवोल्यूशन कंप्लीट हुए। Yes, sir. अब उसके बाद पर्सन को आधा रिवोल्यूशन और कंप्लीट करना है। तो बताओ ये पर्सन अब यहां से चलेगा और यहां पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? तो इसका मतलब है कि पर्सन ए पे है और पर्सन कहां पहुंच गया? बी पे पहुंच गया। अच्छा, सबसे बताओ डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? है मालूम है? एक रिवोल्यूशन में बताओ पर्सन कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है? 2πr। लिखवाया है कि नहीं लिखवाया है?
अबे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में लिखवाया था कि जब Yes, भी sir. हम एक सर्कल के अलोंग Yes, चलते sir. हैं तो हम कितना डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, 2 पाई आर करते हैं कि नहीं करते हैं? Yes, sir. करते हैं। अब बताओ एक रिवोल्यूशन में अगर पर्सन 2 पाई आर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो 2.5 रिवोल्यूशन में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? तो हम लिखेंगे 2 पाई आर इंटू Into 2.5। अच्छा 2.5 को मैं 5/2 लिख देता हूँ, चलेगा सर। तो 2 से 2 कैंसिल आउट होगा। बताओ 5 पाई आर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर। आएगा। अब आर की वैल्यू पुट कर दो, तो आर की वैल्यू पुट करोगे तो 5 पाई का मतलब होता है 22/7, और ध्यान है रेडियस मीटर में है तो डिस्टेंस हमारा मीटर में आएगा। 7 2 14, 2 5 10। बताओ जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया वो 220 मीटर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। तो पर्सन ने, हाँ तू लेट के अटेंड कर ले। ये कौन था जो लेट के अटेंड कर रहा था क्लास? बोलो पर्सन ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो डिस्टेंस था 220 मीटर। अच्छा बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। बताओ पर्सन का इनिशियल पॉइंट ये है और फाइनल पॉइंट ये है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट हमेशा होता है फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। बताओ जो ब्लू कलर की मैंने लाइन खींची है वही डिस्प्लेसमेंट है कि नहीं है? Yes, sir. यस सर। और इस लाइन की लेंथ किसके बराबर होगी? इस लाइन की लेंथ ट्वाइस ऑफ रेडियस के बराबर होगी कि नहीं होगी? Yes, sir. 28. और ट्वाइस ऑफ रेडियस का मतलब हो गया वहां पे 28 मीटर। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है? हमें दो चीजें कैलकुलेट करनी थी। एक तो हमें कैलकुलेट करना था एवरेज स्पीड। अब बताओ एवरेज स्पीड का मतलब टोटल डिस्टेंस 220 अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना लगा? 50। अब सिंप्लीफाई कर दो वहां पे तो कितना आ जाएगा? 4.4 मीटर पर सेकेंड। बताओ यही आएगा कि नहीं आएगा? 4.4 मीटर पर सेकेंड। Yes, sir. 4.4 का मतलब हो गया कि पर्सन एक सेकेंड में 4.4 मीटर क्या कर रहा होगा? कवर कर रहा होगा वहां पे। अच्छा दूसरा हमें कैलकुलेट क्या करना है? दूसरा हमें कैलकुलेट करना है एवरेज वेलोसिटी। अब बताओ एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट 28 हुआ, टाइम हमारा कितना हुआ? 50 हुआ। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहां से क्या होगा? और अगर कट करोगे तो 2 से जाएगा 14/25, और इसको डेसिमल में निकाल लेना तो यहां से मिल जाएगा 14/25 मीटर पर सेकेंड। यही वहां पे क्या थी? एवरेज वेलोसिटी थी। बोलो इतना सबको क्लियर हुआ? यस सर। स्पीड का मैग्नीट्यूड होता है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। स्पीड का मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम है, वेलोसिटी का मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, लेकिन दोनों की यूनिट सेम है। स्पीड भी मीटर पर सेकेंड में होगी, वेलोसिटी भी हमारी क्या होगी? मीटर पर सेकेंड में होगी। इतना समझ में आया सबको? यस। अरे इतना समझ में आया ना सबको? रब कर रहा हूं मैं। हाँ सर आ गया समझ में। चलो अब नेक्स्ट जो टर्म अब हम पढ़ने जा रहे हैं, हेडिंग डालो वहां पे एक्सेलरेशन। सर पिछले वाली का एवरेज वेलोसिटी का आंसर था 0.56। हाँ चेक कर लेना कैलकुलेट करके वहां पर। अच्छा नेक्स्ट टर्म जो हम बात करने जा रहे हैं एक्सेलरेशन। अब एक चीज समझो, एक्सेलरेशन वर्ड कब यूज करते हैं? तो एक्सेलरेशन वर्ड यूज किया जाता है व्हेन एवर देयर इज चेंज इन वेलोसिटी।
हम एक्सेलरेशन वर्ड कब यूज करते हैं? एक्सेलरेशन वर्ड यूज करते हैं जब वेलोसिटी में चेंज आता है। अच्छा, वेलोसिटी में चेंज का मतलब क्या है? हमें मालूम है कि वेलोसिटी के साथ दो चीजें होती हैं। एक तो होता है मैग्नीट्यूड, भाई एक तो वेलोसिटी का क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है, और दूसरा वेलोसिटी का वहां पे क्या होता है? डायरेक्शन होता है। तो अगर मैं कहीं बोल रहा हूं कि वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, तो इसका मतलब है या तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए या फिर उसका डायरेक्शन चेंज हो जाए या दोनों ही हो जाए। अगर ऐसा होगा तो हम बोलेंगे बॉडी वहां पे क्या कर रही है? एक्सेलरेट कर रही है। बोलो, जो मैंने स्टेटमेंट बोला समझ में आया कि नहीं समझ में आया? यस समझ में आया सर। मैंने क्या बोला? एक्सेलरेशन की हम बात कब करेंगे? एक्सेलरेशन की बात करेंगे व्हेन एवर देयर इज चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या है? या तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो या फिर उसका डायरेक्शन चेंज हो। अच्छा, एक चीज और लिख लो वहां पे, जो भी हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है, जो हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है, उसी को हम स्पीड भी बोलते हैं। समझ मैंने क्या स्टेटमेंट दिया? मैंने स्टेटमेंट दिया कि जो हमारी वेलोसिटी होती है किसी टाइम पे, अगर उसका हम डायरेक्शन भूल जाएं, केवल मैग्नीट्यूड की बात करें, तो वही हमारी स्पीड होती है। आया कि नहीं आया समझ में मैं जो बोल रहा हूं? मैंने बोला वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। अगर वेलोसिटी का हम डायरेक्शन हटा दें, अगर हम वेलोसिटी का डायरेक्शन हटा दें, कौन सी वेलोसिटी की हम बात कर रहे हैं? इंस्टेंट की, किसी इंस्टेंट की। तो किसी इंस्टेंट की जो वेलोसिटी है, अगर उसका हम डायरेक्शन हटा दें तो उसके मैग्नीट्यूड को हम स्पीड भी बोलते हैं। क्लियर है इतना? अब कुछ डायग्राम ड्रॉ करो। फर्स्ट डायग्राम हम क्या ले रहे हैं कि ग्राउंड है और ये हो गई हमारी बिल्डिंग। बिल्डिंग के ऊपर एक पर्सन है और पर्सन के हाथ में यहां पे एक बॉल है। अब देखो, बिल्डिंग के टॉप पे है और हमारे हाथ पे एक बॉल है, और अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम बॉल को रिलीज कर रहे हैं। अब बताओ, जैसे ही हम बॉल को रिलीज करते हैं तो बॉल हमेशा नीचे की ओर जाती कि नहीं जाती है? जाती है सर। जाती है। अच्छा, जब ये बॉल नीचे की ओर जाती है तो तब बॉल की स्पीड बढ़ती है या घटती है? बढ़ती है। बढ़ती है सर। बढ़ती है। बढ़ती है। स्पीड बढ़ती है ना भाई। हमें मालूम है जितनी ज्यादा हाइट से हम बॉल को छोड़ेंगे, बॉल उतनी ज्यादा स्पीड से ग्राउंड को हिट करेगी। स्पीड के बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि एक सेकंड में वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। अगर मैं कहीं बोल रहा हूं किसी बॉडी की स्पीड ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या है? कम सेकंड में वो ज्यादा डिस्टेंस क्या करेगी? ट्रेवल करेगी। तो यहां पे जब बॉल नीचे की ओर आएगी, तब बॉल की वेलोसिटी हमेशा नीचे की ओर है कि नहीं है? किसी भी पॉइंट पे देखेंगे बॉल की वेलोसिटी हमेशा नीचे की ओर है कि नहीं है? है। लेकिन मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है? अबे यहाँ पे जब हमने बॉल को ड्रॉप किया तो बॉल की वेलोसिटी हमेशा नीचे की ओर है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है? बढ़ रहा है या घट रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ रहा क्या है। हो रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं चेंज इन मैग्नीट्यूड की। ये जो हमने डायग्राम लिया है, यहां पे मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। चेंज का मतलब इस केस में ये इंक्रीज कर रहा है। अच्छा, अब सेकेंड डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। सेकेंड डायग्राम में हम क्या कर रहे हैं? ग्राउंड है और ग्राउंड से एक बॉल को हम ऊपर की ओर थ्रो कर रहे हैं। अब बताओ, जब हमने ऊपर की ओर थ्रो किया तो वेलोसिटी का डायरेक्शन ऊपर की ओर है कि नहीं है? यस सर। और
अभी हम बात कर रहे हैं ड्यूरिंग इट्स अपवर्ड मोशन। ये होता क्या है, बॉल पहले ऊपर जाती है, उसके बाद बॉल नीचे आती है, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं ड्यूरिंग इट्स अपवर्ड मोशन। बताओ जब ये बॉल ऊपर की ओर जाती है तो उसकी स्पीड बढ़ती है या घटती है? घटती है। मैंने क्या बोला? घटती है। स्पीड, देखो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है इसको हम स्पीड बोलते हैं। वेलोसिटी को हम इतनी जल्दी फील नहीं कर पाते हैं, लेकिन स्पीड वर्ड को हम इजिली फील कर पाते हैं, तो इसलिए मैं वर्ड यूज कर रहा हूं स्पीड। तो इस केस में जब हम बॉल को ऊपर की ओर थ्रो करते हैं, बॉल की स्पीड घटती है। और एक टाइम ऐसा भी आता है कि नहीं आता है कि बॉल की स्पीड 0 हो जाती है। लेकिन बताओ जब तक बॉल की स्पीड 0 नहीं होगी, उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा अपवर्ड होगा कि नहीं होगा? यस सर। होगा। तो बताओ यहां पे अगेन क्या चीज चेंज हो रही है? अगेन यहां पे मैग्नीट्यूड। चेंज इन मैग्नीट्यूड है। अच्छा, मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है कि घट रहा है? डिक्रीज कर रहा है। डिक्रीज हो रहा है। अच्छा, अब ध्यान रखना, हम लोग 2 वर्ड यूज करते हैं। हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं एक्सेलरेशन, और दूसरा वर्ड हम यूज करते हैं रिटार्डेशन। तो ये ध्यान रखना है, एक्सेलरेशन वर्ड का मतलब होता है स्पीड का बढ़ना। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें, हम बोल रहे हैं कि कोई चीज एक्सेलरेट कर रही है, तो एक्सेलरेट करने का मतलब होता है स्पीड का बढ़ना। और अगर मैं बोल रहा हूं कोई बॉडी रिटार्ड कर रही है, तो रिटार्ड का मतलब होता है स्पीड का घटना। तो बताओ फर्स्ट केस में स्पीड बढ़ रही है या घट रही है? बढ़ रही है। बढ़ रही है। बढ़ रही है। तो हम बोलेंगे फर्स्ट केस में बॉल वहां पे एक्सेलरेट कर रही है। लेकिन सेकंड केस में अगर कोई पूछता है कि बॉल का मोशन कैसा है, तो हम बोलेंगे सेकंड केस में बॉल का रिटार्डेशन है। और देखा होगा जब हम कार स्टार्ट करते हैं, 2 व्हीलर स्टार्ट करते हैं, तो हम बोलते हैं कि हम रेस बढ़ा रहे हैं। हम गाड़ी की स्पीड बढ़ाते ही नहीं बढ़ाते हैं। और स्पीड बढ़ाने के लिए हम अपना पैर जो रहते हैं वो एक्सीलेटर पे लाके प्रेस करते ही नहीं प्रेस करते हैं। तो जब हम कार के ऊपर एक्सीलरेटर के ऊपर पैर रखते हैं तो कार की स्पीड बढ़ती है, और कार की स्पीड बढ़ती है तो हम बोलते हैं कि कार एक्सीलरेट कर रही है। और जब कार पे हम ब्रेक लगाते हैं तो क्या होता है? तो कार की स्पीड घटना स्टार्ट करती है, और घटना स्टार्ट होती है तो हम बोलेंगे, वहां पे वर्ड यूज करेंगे, बॉडी वहां पे क्या कर रही है? रिटार्ड कर रही है। तो रिटार्डेशन का मतलब होता है डिक्रीज इन स्पीड, और एक्सेलरेशन वर्ड का मतलब होता है इंक्रीज इन स्पीड। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर वो आपने चेंज इन मैग्नीट्यूड के नीचे लिखा है वो क्या है? डिक्रीज, चेंज इन मैग्नीट्यूड। यहां पे मैग्नीट्यूड तो चेंज हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है? तो हम बोलेंगे यहां पे मैग्नीट्यूड डिक्रीज कर रहा है। देखा? यस सर। अच्छा, अब एक चीज और देखो, जब किसी बॉल को या जब किसी पार्टिकल को हम अर्थ के पास लाके छोड़ते हैं, तो वो पार्टिकल कहाँ जाता है? ऊपर जाता है, नीचे जाता है? नीचे जाता है। नीचे जाता है। और उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है कि अर्थ उसके ऊपर अप्लाई करती है ग्रेविटेशनल फोर्स। भाई बॉल को जब हम लाके छोड़ रहे हैं तो अर्थ क्या कर रही है? अर्थ उस बॉल के ऊपर अप्लाई कर रही है ग्रेविटेशनल फोर्स, और इस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण बॉडी में एक्सेलरेशन आता है, और उसी एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इतना सबने पढ़ा है स्कूल में? यस सर। कि किसी भी बॉडी को, किसी भी पार्टिकल को, दो किसी भी बॉडी को, किसी भी पार्टिकल को हम अर्थ के पास लाके छोड़ते हैं तो उसमें एक्सेलरेशन डेवलप होता है, और उस एक्सेलरेशन को हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं।
इसको हम जी से डिनोट करते हैं और इसका डायरेक्शन क्या होता है, हमेशा डाउनवर्ड होता है। अगर नहीं मालूम है तो मैं इसकी डेफिनेशन लिखवा दूंगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ। अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल के कारण जो एक्सेलरेशन डेवलप हुआ है बॉडी में, उसी को हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं, एंड इट ऑलवेज एक्ट्स डाउनवर्ड। अच्छा बताओ, फर्स्ट केस में किसी भी इंस्टेंट पे अगर देखेंगे वेलोसिटी नीचे की ओर है कि नहीं है? बताओ, एक्सेलरेशन भी कहाँ है? Yes, sir. नीचे की ओर है कि नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, सेकंड केस में अगर देखोगे तो सेकंड केस में वेलोसिटी ऊपर की ओर होगी, एक्सेलरेशन कहाँ होगा, नीचे की ओर होगा कि नहीं होगा? यस सर। Yes, sir. तो ये चीज लिख लो वहां पे कि जब भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में, जब भी v और a सेम डायरेक्शन में होंगे तो ध्यान रखना वहां पे स्पीड बढ़ेगी। जब भी v और a का डायरेक्शन सेम होता है तो वहां पे पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ती है, और जब भी v और a ऑपोजिट होता है तो वहां पे पार्टिकल की स्पीड डिक्रीज करती है। अच्छा देखो, तुम लोग की जो बुक रहती ना, बुक में तुम लोग क्या गलत दिया रहता है, कई बार तुम्हारी बुक में दिया रहेगा कि a की वैल्यू एक्सेलरेशन दिया है -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। भाई कई बार तुम्हारी बुक में लिखा रहता है एक्सेलरेशन -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और बोलता है वो, तुम लोग की बुक में बोलता है कि अगर नेगेटिव साइन है तो बोलता है इसको रिटार्डेशन मान के चलो। तुम लोग की बुक में ऐसा दिया होता है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर -2 है तो उसको रिटार्डेशन मान के चलना है, लेकिन ये गलत होता है। मैंने क्या बोला है, पॉजिटिव नेगेटिव क्या बताता है, पॉजिटिव नेगेटिव केवल डायरेक्शन बताता है और कुछ नहीं बताता है। अगर मैंने कभी तुमसे बोला कि एक्सेलरेशन -2 है तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन का डायरेक्शन लेफ्ट की ओर है। अगर मैंने कभी तुमसे बोला कि एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इसका मतलब है कि ए का डायरेक्शन राइट की ओर। तो जब ए की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव होती है तो ना तो वो एक्सेलरेशन है ना रिटार्डेशन है, पॉजिटिव नेगेटिव केवल इंडिकेट करता है उसके डायरेक्शन को। लेकिन देखो, अगर मैंने यहां पे ए नेगेटिव है कि नहीं है? Yes, sir. अब मैंने यहां पे वेलोसिटी शो करी, बताओ वेलोसिटी भी नेगेटिव हुई कि नहीं हुई? Sir. अबे जो डायग्राम ड्रॉ किया मैंने, वेलोसिटी लेफ्ट की ओर शो करी नेगेटिव, एक्सेलरेशन भी Yes, लेफ्ट sir. की ओर शो किया। बताओ v और a दोनों का डायरेक्शन सेम है कि नहीं है? Yes, sir. और दोनों का डायरेक्शन अगर सेम है, इसका मतलब है कि v यहां पे क्या कर रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा। एक्सेलरेट। और v अगर इंक्रीज कर रहा है तो वो मोशन कैसा है, एक्सेलरेटेड मोशन या रिटार्डेड है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेटेड मोशन। तो नेगेटिव साइन रिटार्डेशन नहीं बताता है, नेगेटिव साइन केवल बताता है डायरेक्शन। बताओ इस केस में नेगेटिव है लेकिन ये एक्सेलरेट करा रहा है कि नहीं करा रहा? करा रहा है sir. अच्छा, इसी में डायग्राम को चेंज कर देते हैं। यहां पे हमने एक्सेलरेशन शो किया नेगेटिव, अब बताओ ए और v ऑपोजिट है कि नहीं है? यस सर। तो यहां पे v क्या होगा, यहां पे v डिक्रीज करेगा। All right. वे करेगा ही नहीं करेगा? All right. एक और पॉज सर, पहले का मिल रहा।
तो तुमसे बोल रहा हूं यहाँ पे v डिक्रीज करेगा या नहीं डिक्रीज करेगा? करेगा। यस सर। a नेगेटिव है, v पॉजिटिव है, और a अगर v के ऑपोजिट हुआ तो v को डिक्रीज कराएगा, तो यहां पे हम वर्ड रिटार्डेशन यूज करेंगे। फिर देखो अगले डायग्राम में हमने a पॉजिटिव रखा, बताओ यहाँ पे a और b क्या है? अपोजिट। ऑपोजिट। बताओ a और v अगर ऑपोजिट है तो ये v को डिक्रीज कराएगा या नहीं डिक्रीज कराएगा? यस सर। और डिक्रीज कराएगा तो हम वर्ड यूज करेंगे रिटार्डेशन, जबकि इसका साइन पॉजिटिव है कि नहीं है? यस सर। लेकिन स्टिल हम वर्ड यूज कर रहे होंगे, हम वर्ड यूज कर रहे होंगे रिटार्डेशन। फिर अगर मैं बोल रहा हूं कि a पॉजिटिव है, v भी पॉजिटिव है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, बताओ मैग्नीट्यूड इंक्रीज करेगा नहीं इंक्रीज करेगा? यस सर। और मैग्नीट्यूड इंक्रीज करेगा तो यहां पे हम वर्ड यूज करेंगे एक्सेलरेशन। बताओ जो चीज मैं समझा रहा हूं समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? मैंने क्या बोला, ए अगर Yes, sir. नेगेटिव है यस तो नेगेटिव का मतलब रिटार्डेशन नहीं होता है, नेगेटिव का मतलब केवल मतलब होता है इसका डायरेक्शन। रिटार्डेशन हम वर्ड तभी यूज करेंगे जब ए और बी क्या होंगे, ऑपोजिट हो रहे होंगे। लिखा है इतना? यस सर। यस सर। लिखो अब यहाँ पे जो डायग्राम ड्रॉ करें उनके नीचे लिखो वहां पे। अब देखो लिखना क्या है, इफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, if velocity and acceleration are in same direction, अब सेम डायरेक्शन राइट की ओर भी हो सकता है, सेम डायरेक्शन लेफ्ट की ओर भी हो सकता है। इफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, इसकी बात कर रहे हैं वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, और यहां पे वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। इफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, if velocity and acceleration both are in same direction, then the speed of the particle will increase. Then the speed of the particle will increase. लिखा है इतना? यस सर। यस सर। अब इसी में आगे लिखो वहां पे, if velocity and acceleration, if velocity and acceleration both are in opposite direction, if velocity and acceleration, if velocity and acceleration both are in opposite direction, if velocity and acceleration both are in opposite direction, then its magnitude, then the speed will decrease. If velocity and acceleration both are in opposite direction, then the speed will decrease. लिखा है इतना? यस। अब मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, देखो यहां पे एक इंक्लाइंड प्लेन है और ये इंक्लाइंड प्लेन फ्रिक्शनलेस है, यानी स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन है, और हम क्या कर रहे हैं, स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन पे एक बॉल को लाके रिलीज कर रहे हैं। अब बताओ स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन पे अगर हम एक बॉल को लाके रिलीज करेंगे तो बॉल कहां जाती है? नीचे। नीचे की ओर जाती है। अच्छा जब ये बॉल नीचे की ओर जाती है तो इसकी स्पीड बढ़ती है घटती है? सर बढ़ती बढ़ती है। अच्छा अगर स्पीड बढ़ रही है तो हमें पता चल गया नहीं पता चल गया कि वेलोसिटी का डायरेक्शन अगर ये है तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी नीचे की ओर होगा कि नहीं होगा? यस सर। अभी तो स्पीड बढ़ रही है,
तो यहां पे हम देख के बोल सकते हैं कि बॉल का एक्सेलरेशन कहाँ होगा, नीचे की ओर होगा। और वर्ड हम एक्सेलरेशन क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पार्टिकल की स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है। वेलोसिटी चेंज हो रही है। अबे वेलोसिटी चेंज हो रही है, सिंपल सी बात समझने की कोशिश करो, स्पीड का बढ़ना और घटना भी, ठीक है। अच्छा, इस इंक्लाइन पे अगर हम बॉल को ऊपर की ओर प्रोजेक्ट करें तो क्या होता है, कम हो हिट ऐड जाएगी। करेगी। अगर इसी इंक्लाइन प्लेन पे अगर हम बॉल को ऊपर की ओर प्रोजेक्ट करें, वेलोसिटी ऊपर की ओर दे दें, तो इसकी स्पीड बढ़ती है घटती है, घटती है। और स्पीड घट रही है, इसका मतलब है कि ए और बी ऑपोजिट होने चाहिए। यस तो इस केस में भी अगर देखोगे तो ए कहाँ एक्ट कर रहा होगा, ए नीचे की ओर एक्ट कर रहा होगा। हाँ। अब एक Sir, लास्ट फिर- डायग्राम ड्रॉ करो। लास्ट डायग्राम में हम क्या बोल रहे हैं कि पार्टिकल है और पार्टिकल चल रहा है सर्कुलर पाथ पे। हमारे पास एक पार्टिकल है, पार्टिकल चल रहा है सर्कुलर पाथ पे। अब देखो, तुम लोगों ने अभी पढ़ा नहीं है, ये प्रॉपर्टी ध्यान रखना है कि जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे चलेगा, पार्टिकल की वेलोसिटी हमेशा टेंजेंट के अलोंग होगी। जैसे किसी टाइम पे अगर पार्टिकल यहां कहीं है तो इसकी वेलोसिटी टेंजेंट के अलोंग ऐसे होगी। मान लो पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, किसी टाइम पे अगर पार्टिकल यहां कहीं पहुंचा, कुछ टाइम बाद पार्टिकल यहां पहुंचा, पार्टिकल यहां पहुंचा, पार्टिकल यहां पहुंचा, लेकिन वेलोसिटी हमेशा टेंजेंट के अलोंग है। अब बताओ, यहां पे जो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है, पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे चल रहा है कि नहीं चल रहा है? यस सर। किसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है उसको हम स्पीड बोलते हैं। बताओ, यहां पे स्पीड कांस्टेंट है कि नहीं है? हम बोलेंगे यहां पे मैग्नीट्यूड तो क्या है, कांस्टेंट। लेकिन बताओ क्या चीज चेंज हो रही है, वेलोसिटी अपना डायरेक्शन चेंज कर रही कि नहीं कर रही? यस सर। यस सर कर रही है। भाई कभी वेलोसिटी ऐसे गई, कभी वेलोसिटी ऐसे गई, कभी वेलोसिटी ऐसे गई, तो इसने डायरेक्शन चेंज किया कि नहीं किया? तो इस केस Yes, में sir. क्या हो रहा है, इस केस में हो रहा है चेंज इन डायरेक्शन। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो सर्कुलर मोशन होता है वो भी एक्सेलरेटेड मोशन का एक एग्जाम्पल है। जो भी सर्कुलर मोशन है वो एक्सेलरेटेड मोशन का एग्जाम्पल है। तो हम बोलते हैं कि यहां पे भी पार्टिकल क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है। अब क्यों वर्ड यहां पे एक्सेलरेशन यूज कर रहे हैं, क्योंकि पार्टिकल हर जगह अपनी वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। बताओ, इतनी चीज अब सबको समझ में आएगी नहीं समझ में आई? यस सर आई। चलो, अब एक्सेलरेशन को डेफिनेशन लिख लो वहां पे जरा। सर वो डायग्राम दिखाओ ना दो। अरे यार, मैंने पूछा भी था, रब करूं? लिखा? सर यस सर। यस सर। सर एक्सेलरेशन हमेशा डाउनवर्ड्स होता है क्या? किसने बोला? सर डाउट था, अगर डाउन और अप में होगा तो हमेशा डाउन में ही होगा क्या? डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है। अभी हमने इंक्लाइन का केस लिया ही नहीं लिया, तो इंक्लाइन के केस में अलोंग द इंक्लाइन था कि नहीं था? यस सर। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कुछ भी होगा, वो हमें स्पीड से पता चलता है। अगर वेलोसिटी ऊपर की ओर है, बढ़ रही है, तो ऊपर की ओर होगा, है कि नहीं? अगर वेलोसिटी ऊपर की ओर है लेकिन घट रही है, तो फिर ए कहां होगा, नीचे की ओर होगा। है समझ में? यस सर।
तो अब हम लोग बात कर रहे हैं यहां पे किसकी, एक्सेलरेशन की। और एक्सेलरेशन को डिफाइन क्या करते हैं, एक्सेलरेशन को हम डिफाइन करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। किसी पार्टिकल की वेलोसिटी किस रेट से चेंज होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। अब एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, और एक्सेलरेशन हमारे दो होते हैं। एक होता है एवरेज एक्सेलरेशन, एक होता है वहां पे एवरेज एक्सेलरेशन, और दूसरा होता है वहां पे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन का मतलब होता है वेलोसिटी का चेंज होना, और किस रेट से वेलोसिटी चेंज हो रही है वही हमारा क्या है, एक्सेलरेशन है। अब मैंने बोला एक्सेलरेशन को दो पार्ट में डिवाइड करो, एक होता है एवरेज, दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस। जो एवरेज एक्सेलरेशन होता है उसका फॉर्मूला लिख लेना, हायर क्लास की जो बुक रहती है उसमें ऐसा लिखा जाता है, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। अब डेल्टा वी क्या है, डेल्टा टी क्या है, तो जो डेल्टा वी होता है, डेल्टा वी को हम बोलते हैं चेंज इन वेलोसिटी। और डेल्टा टी वहां पे क्या होता है, टाइम इंटरवल होता है। और डेल्टा वी जो चेंज इन वेलोसिटी है वेक्टर में, उसको हम लिखते हैं फाइनल वेलोसिटी वेक्टर माइनस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। तो जो भी एवरेज एक्सेलरेशन है वो बेसिकली रेशो है, किसका रेशो है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। लेकिन देखो ये फॉर्मूला हम लोग हायर क्लास में यूज करते हैं, अभी तुम लोग जो बुक में यूज करोगे ना फॉर्मूला, वो इस तरह से दिया होगा, तुम्हारी बुक में ऐसा फॉर्मूला दिया होता है कि जो भी एवरेज एक्सेलरेशन है, जो भी एवरेज एक्सेलरेशन है उसको लिखो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम इंटरवल। और वहां पे क्या बोलता है, वेक्टर की बात करता ही नहीं, वो सिंपली बोलता है कि वीएफ और वीआई दोनों साइन के साथ प्लेस कर दो। और साइन कन्वेंशन क्या है, राइट वाला पॉजिटिव है, लेफ्ट वाला नेगेटिव है, ऊपर वाला पॉजिटिव है, नीचे वाला नेगेटिव है। तो तुम लोगों ने वेक्टर बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा है, हम लोग तब भी पढ़ लेते हैं फाउंडेशन में, लेकिन अगर तुम स्कूल में देखोगे तो स्कूल में वेक्टर पढ़ाया ही नहीं जाता है 7th 8th में। तो वहां पे जो फॉर्मूला बताया जाता है, फॉर्मूला ये बताया जाता है, तो वहां पे वेक्टर की जरूरत नहीं पड़ती है, केवल क्या बोलता है, फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी साइन के साथ क्या कर देना, प्लेस कर देना। क्लियर। तो एवरेज एक्सेलरेशन को हम क्या डिफाइन करेंगे, हम डिफाइन करेंगे इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। इसकी यूनिट क्या होगी बताओ, वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकेंड, मीटर और पर टाइम सेकेंड होता है स्क्वायर। सेकंड। तो एसआई सिस्टम में जाओगे तो यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सीजीएस में जाओगे तो ये होती है सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। बताओ इतना समझ में आया, नहीं समझ में आया? यस सर। और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का मतलब होता है, इसको हम डिफाइन करते हैं एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी, एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी एट एनी टाइम।
acceleration of a body at any time is known as instantaneous acceleration and it depends on resultant force. इसका डायरेक्शन डिपेंड करता है रिजल्टेंट फोर्स पे। और अभी हम लोग इसकी बात करते नहीं है, हम लोग जो बात करते हैं वो बात करते हैं केवल एवरेज एक्सेलरेशन की, और तुम लोग जो फॉर्मूला यूज करना वो इस फॉर्म में यूज करना। लेकिन अगली क्लास में जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पे दोनों तरह से मैं सॉल्व करता हूँ कि इस तरह से सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर सेम आएगा, लेकिन इस मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे और इस तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे। बोलो एक्सेलरेशन सबको समझ में आ गया, नहीं समझ में आ गया? आया सर। अब ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, अगली क्लास में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, वहां पे हम बात करेंगे इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स की। ठीक है, अब इतना सब कुछ क्लियर होगा, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। मैंने बोला अगली क्लास में हम एक्सेलरेशन के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और साथ में बात करेंगे इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स की। ठीक है, मैंने लेक्चर तो रिकॉर्ड कर लिया है, लेकिन अगर मुझे वाईफाई मिलेगा, अगर वाईफाई आ गया तब तो मैं इसको अपलोड करके शेयर कर दूंगा। ठीक है।